हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि ग्लोबल फ्रीज का चैप्टर नंबर 395 आ गया है और चैप्टर नंबर 394 में हमने देखा था कैप्टन बयान और उसकी टीम स्नो वर्शिप सेक्टर में चले जाते हैं और कैप्टन बयान उस हाई प्रीस्ट से कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि यहाँ पर लोगों के मरने वालों की तादाद कितनी है और तुम्हारे कर्ण में हजारों की तादाद में लोग रहते हैं और तुम इनके लिए खाना कहाँ से लाते हो। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन बयान और स्नो वर्शिप सेट के लोग एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल खड़े और लिन और चैन एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हैं और कैप्टन बयान की सारी टीम ये सोच रही होती है कि ये लोग दफनशुदा शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट से इतने सारे लोगों का खाना किस तरह अरेंज करते हैं, क्योंकि किसी तरह भी ये मुमकिन नहीं है कि इतने अरसे से सबसे ज़्यादा आबादी वाला बेस कुछ शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट पर डिपेंड करता है। और ये बात सुनकर वो सब लोग हाई प्रीस्ट को शक की नज़रों से देख रहे थे और वहाँ ही दिन से रहा नहीं जाता और वो हाई प्रीस्ट को बोलता है, अगर इस जमात के आधे लोगों को मार दिया जाए तो बाकी आधे लोग आसानी से खाना खा सकते हैं। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ। उसका कहने का ये मतलब था कि स्नो वर्शिप सेक्ट के लोग एक दूसरे को ही मार के खा जाते हैं। चैंग ये सुनकर बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते और हम सब बर्फ के देवता को मानते हैं और हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। इस पे वो हाई प्रीस्ट बोलता है कि तुम हमारा मुआवजा उन दरिंदों से ना करो। उसका मतलब ये था कि हम ज़ॉम्बीज नहीं हैं कि हम किसी भी इंसान को खाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज ना कोई बड़ा बूढ़ा ना बच्चा ना किसी औरत को देखते हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इंसान को खाना। इसलिए वो हाई प्रीस्ट कहता है कि हम ज़ॉम्बीज नहीं हैं कि जो किसी भी इंसान को खा लेंगे। फिर लिन उस हाई प्रीस्ट को एक तंज करता है। वो उस हाई प्रीस्ट को कहता है कि ये मुमकिन नहीं है कि तुम सब लोग नॉर्थ वेस्ट से आने वाली हवाओं को पी के जिंदा रहो, क्योंकि कोई इंसान भी हवा को पी के जिंदा नहीं रह सकता। उसका कहने का ये मतलब था कि हम सब लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि हाई प्रीस्ट जो भी बोलेगा हम उस बात पे यकीन कर जाएंगे। ये सुनकर वो हाई प्रीस्ट भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर कैप्टन बयान और वो हाई प्रीस्ट दोनों एक आवाज़ में बोलते हैं कि लिन तुम आगे बात नहीं करना, तुम अब चुप रहो। उसके बाद वो हाई प्रीस्ट कैप्टन बयान के सामने थोड़ा झुक जाता है और कहता है कि यकीनन जो हम सब लोगों को खाना देते हैं इसमें कोई राज है, मगर ये राज हमारे जो बर्फ के देवता की पूजा करते हैं ये राज उससे जुड़ा हुआ है और जो लोग बर्फ के देवता को मानते हैं ये राज उसको ही सिर्फ पता है और जो लोग भी स्नो वर्शिप सेक्ट में बाहर से आते हैं हम ये राज उनको नहीं बताते। ये राज सिर्फ बर्फ के देवता की इबादत करने वालों को ही बताया जाता है कि बर्फ का देवता कैसे हमारे खाने के लिए हमारी मदद करता है। ये सब बातें हाई प्रीस्ट कैप्टन बयान से कहता है और फिर कैप्टन बयान बोलता है क्या ये ऐसा ही है, हैरान होकर हाई प्रीस्ट से पूछता है। उसके बाद वो हाई प्रीस्ट कैप्टन बयान को कहता है कि अगर आप इस राज को वाकई में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखा के आपकी बात का जवाब दे सकती हूँ। तो आप जब मेरे साथ चलेंगे तो आप देखकर आपको अपना जवाब मिल जाएगा। उसके बाद हाई प्रीस्ट कैप्टन बयान को कहता है कि आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरे साथ चलें, आप उस राज को देख लें। और ये सुनकर चैंग हैरान और गुस्से में आ जाता है। कहता है क्या बाहर वाले लोगों को भी हम ये राज बताएंगे। उसको इज्जत से बुलाते हुए कहते हैं आला खान, क्या आप बाहर वालों को भी इस किस्म का राज बता सकते हैं जो राज सिर्फ बर्फ के देवता की पूजा करने वालों को पता होना चाहिए। उस पर वो हाई प्रीस्ट चैंग को जवाब देते हुए कहती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ये राज किसी बाहर के आने वाले लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ये जो रिसर्च टीम है ये जहांग बे से आई है। इस टीम में शामिल हर शख्स जहांग बे से आया है, जिसकी वजह से वो हमारे ईमान को नहीं समझते कि हम किस दिल से और किस हकीरी से बर्फ़ के देवता की पूजा करते हैं। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हाई प्रीस्ट कैप्टन बयान और उसकी टीम को उसी बिल्डिंग में लेके जा रहा होता है जिसमें वो दरख्त लगा है। इस दरख्त पे सेब जैसे फल लगे होते हैं। बिल्डिंग के इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा और उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा खून की बू फैली होती है, जिस पर वाइस कैप्टन कहती है कैप्टन यहाँ तो खून की बहुत तेज़ बू आ रही है क्योंकि उस दरख्त की खुराक ही इंसान है। और कैप्टन कहता है जी हाँ। कैप्टन आगे कहता है कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, बल्कि इसकी वजह से मेरी सूंघने की ताकत और ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। मेरी सूंघने की शक्ति ने बता दिया कि इस इधर बहुत ही ज़्यादा खून की बू फैली हुई है और मुझे आते ही यहाँ पर एहसास हो गया कि इस यहाँ पर खून की कितनी ज़्यादा बू फैली हुई है। और कहता है कि मेरे आगे जो बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है वो मुझे इस तरह लग रही है कि जैसे कि मेरे सामने बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हो जिसे देख के कोई भी इंसान डर जाए। और वो हाई प्रीस्ट उस बिल्डिंग के दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़ के कहता है हर किसी से जो लोग भी ये बर्फ की देवता की पूजा करते हैं ये उन लोगों का राज है और आप सब में से अगर फिर भी कोई इसको देखना चाहता है तो अंदर आके एक नज़र डाल सकता है इस पर।
ये सुनकर कैप्टन बयान अपनी टीम को कहता है कि आगे बढ़ो। लिन ये देखकर कैप्टन उस हाई प्रीस्ट को कहता है कि ये तो इस तरह बात कर रही है जैसे कोई अंदर भूत है, यहाँ कोई गोस्ट अंदर छुपा हुआ है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि कैप्टन बयान और उसकी सारी टीम उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर एक पेड़ है जिसकी बहुत ज़्यादा शाखें हैं और उसकी हर शाख पे एक एप्पल जैसा दिखने वाला कोई फल लगा हुआ है, जैसा मानो कि उस पर सेब ही लगे हुए हैं और वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में। और कैप्टन बयान एक फल के पास जाता है और उसे देखकर उस हाई प्रीस्ट से पूछता है क्या ये वही खुराक है जिसे आप सब लोग खा के अभी तक जिंदा हो। बहुत हैरान होकर हाई प्रीस्ट से सवाल करता है। इसका जवाब देते हुए वो हाई प्रीस्ट कैप्टन बयान को कहता है जी हाँ, ये वही फल है जिसको खा के हम सब लोग अभी तक जिंदा हैं और इसी फल का हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये ग्लोबल फ्रीज शुरू हुआ था, इससे काफी ज्यादा लोग म्यूटेंट हो गए थे और इसी वजह से ये पेड़ भी म्यूटेंट हो गया है और हम इस दरख्त को कहते हैं ब्लड वाइन, जो हमारी खुराक की कमी को बहुत ज्यादा पूरा करता है। यही दरख्त ही स्नो वर्शिप कल्ट के सर्वाइवल का एक जरिया है। और ये देखकर लिन गुस्से से कहता है कि ये दरख्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये दरख्त अपने आसपास की सारी चीजों को ऑब्जर्व करके इसके आसपास जो भी इंसान हो और कोई भी चीज़ हो वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा और उसको अपनी शक्ति से एक फ्रूट की शक्ल में फल देता है। ये इस दरख्त की हकीकत है। और बहुत ही गुस्से में ये हाई प्रीस्ट को कहता है ये एक किस्म का एक आदमखोर दरख्त है जो कि इंसानों को खाता है। और वो हाई प्रीस्ट कैप्टन बयान को कहता है कि ये सुरख फल हमारी खुराक का अहम जरिया है और कहता है कि ये फल आप लोग भी खा सकते हैं क्योंकि ये फल थोड़ा सा भी जहरीला नहीं है, क्योंकि मैं और इस कल्ट के तमाम लोग इस फल को कई महीनों से खा रहे हैं और इस फल की वजह से किसी को भी कोई थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। कोई शख्स भी बीमार नहीं हुआ और ना ही किसी को कुछ हुआ है इस फल के खाने की वजह से। इसलिए आप लोग भी इस फल को खा सकते हैं और हम इस फल को खाकर अभी तक जिंदा हैं। और कैप्टन उस फल को अपने हाथ में पकड़कर घूरने लगते हैं। इसी पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कैप्टन बयान क्या इस फल को खा लेगा या अगले चैप्टर में इस दरख्त के बारे में हमें कुछ और राज पता चलेगा? ये बात हमें अगले चैप्टर्स में ही पता चलेगी। और आप अगले चैप्टर्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।